नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल। इसको आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे साथ बने रहें। जितना अधिक आप लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा। हम अच्छे से वीडियो बना रहे हैं और आपका साथ चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आज के क्लास के बारे में। आज की क्लास में करंट अफेयर्स स्पेशल में सितंबर माह के फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 5 सितंबर, दूसरा है 5 अक्टूबर, तीसरा है 29 अगस्त, चौथा है 31 अगस्त। कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। लेकिन एक आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को मैं जो डाउट है उसको क्लियर करता हूँ आज। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। आपको पता है ये मनाया जाता है बर्थडे मतलब जन्मदिन आता है। किनका आता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। ये शिक्षक रहे थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे थे। तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखना दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इनको 1954 में भारत रत्न भी मिला था, 1954 में भारत रत्न, 1954 में इनको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। तो तीनों चार जो फैक्ट्स हैं इनके याद रखना, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक दूसरा ऑप्शन हो रहा है आपके सामने 5 अक्टूबर। तो इस दिन मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, शिक्षक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया तो इसको भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब इनको याद करने के थोड़ा सा इनका डिफरेंस करते हैं। तो पहले अपने लिए सबसे पहले होता है अपना देश, अपना राष्ट्र। तो जो राष्ट्र का शिक्षक दिवस है वो पहले आएगा, मतलब सितंबर के माह में 5 तारीख को आएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अपन बात करें तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन आया 29 अगस्त, इस दिन मनाया जाता है खेल दिवस। दोस्तों आपको ध्यान होगा, ये भी पिछले वीडियो में हमने बताया था, ठीक है। तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त। और 31 अगस्त मैंने यहाँ पे क्यों लिया? इस दिन 2020 को अभी अपने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। जो प्रणब मुखर्जी थे इनका निधन हुआ था अभी 31 अगस्त 2020 को। तो याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रणब मुखर्जी जी का निधन कब हुआ? तो ये हुआ था 31 अगस्त 2020 को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप छूने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो हाल ही में 200 अरब डॉलर का मार्केट छूने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है ये पहली कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है, ठीक है। भारत की पहली कंपनी बनी है 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी, ठीक है। तो मुकेश अंबानी इनके मालिक हैं, इनकी कंपनी है, इनके स्वामित्व वाली, ठीक है। तो मुकेश अंबानी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप छूने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चैडविक बोसमैन का निधन हो गया। ये कौन थे या कौन से क्षेत्र के थे? तो ये थे अभिनेता, ये थे हॉलीवुड अभिनेता, हॉलीवुड अभिनेता थे। अभिनेता बोले तो एक्टर इंग्लिश में, ठीक है। तो हॉलीवुड के एक्टर थे चैडविक बोसमैन। इनकी फेवरेट या
फेमस मूवी है ब्लैक पैंथर, तो याद रखना पूछा जाए तो ब्लैक पैंथर इनकी फेवरेट मूवी है। तो इनकी बेस्ट मूवी रही थी ब्लैक पैंथर, कई मूवीज में काम किया था, 42 गेट इट अप आल्सो, ठीक है। तो याद रखना जैडविक बोसमैन ये एक्टर थे हॉलीवुड के, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो। कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो, ठीक है। तो ड्वेन ब्रावो बने हाल ही में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज T20 फॉर्मेट में। और एक बात याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट नहीं लिए इन्होंने ओवरऑल T20 क्रिकेट में 500 विकेट लिए, मतलब इनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी इसमें शामिल है, IPL भी शामिल है, CPL, BPL, प्रीमियर लीग, जो भी T20 जितने भी इंटरनेशनल लेवल के T20 खेले हैं जिनमें अलग लीग होती है, जैसे IPL है, CPL है, BPL है, बिग बैश लीग है, उन सबको इंक्लूड करके हैं 500 विकेट। और दूसरे नंबर पर हैं लसित मलिंगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर हैं लसित मलिंगा, श्रीलंका के क्रिकेटर, ओके। तो याद रखना। अब बात करें कि ड्वेन ब्रावो, पूछा जाए कि ड्वेन ब्रावो कौन से देश के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। और IPL में इनकी टीम पूछ ले, कई बार IPL की टीम के खिलाड़ी के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी टीम से खेलते हैं, तो IPL में CSK टीम से खेलते हैं, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स। तो IPL में ड्वेन ब्रावो चेन्नई सुपर किंग्स टीम से खेलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और ड्वेन ब्रावो ने हाल ही में 500 विकेट कंप्लीट किए हैं T20 फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केविन मेयर ने CEO पद से इस्तीफा दिया, ये किस कंपनी के CEO थे? तो ये किस कंपनी के CEO थे? तो ये टिकटॉक कंपनी के थे। किसके? टिकटॉक। तो टिकटॉक कंपनी है, उनके CEO थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टिकटॉक कंपनी के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है, ये भी याद रखना। टिकटॉक हाल ही में चर्चा में रहा कि भारत में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, ठीक है, तो याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और रूस का संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्रा के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ किया गया है? बंगाल की खाड़ी में किया गया है। तो हाल ही में जो इंदिरा अभ्यास है, इसका 11वें संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है, याद रखना। और इससे उलट दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इंदिरा जो नौसैनिक अभ्यास होता है, नौसेना अभ्यास होता है, वो कौन कौन से देशों के बीच होता है? तो इंदिरा का अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच होता है, ठीक है, भारत और रूस के बीच में होता है। अब देखो इंदिरा में क्या छुपा है, इंदिरा को इंग्लिश में लिखते हैं इंदिरा, मान लो ये लिख दिया इंदिरा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस नाम में दोनों देशों के नाम शामिल है। इंडिया का IND लिया है और रूस का RA लिया है। रूस को रशिया बोलते इसलिए RA लिया है और इनका IND लिया है, ठीक है। तो याद रखना भारत और रूस के बीच में, भारत और रूस के बीच में इंदिरा नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना, कोई से भी देश के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हाल ही में घोषणा हुई है लेट अस ड्रीम पुस्तक की, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है पोप फ्रांसिस। कौन है? पोप फ्रांसिस है इसके लेखक। पोप फ्रांसिस लेखक है, ये ईसाई धर्मगुरु है, ठीक है, तो ईसाई धर्मगुरु है। तो हाल ही में घोषणा की गई है लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक की, ये दिसंबर 2020 में आएगी। इसके राइटर हैं, लेखक है पोप फ्रांसिस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जम्मू शहर के सिटी चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जम्मू जो शहर है उसके सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया है। क्या कर दिया है? भारत माता चौक कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। हाल ही में जो जम्मू शहर का सिटी चौक है उसका नाम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन अली देई, दूसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा है सुनील छेत्री और चौथा है लियोनेल मेसी।
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ने हाल ही में 100 गोल करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अब बात करें पहले के नंबर पर, पहले खिलाड़ी कौन है, तो पहले नंबर पर हैं अली दे। ये है पहले नंबर पर है अली दे, ये ईरान के खिलाड़ी हैं, याद रखना ईरान के। नंबर 1 की पूछ सकता है कि नंबर 1 पे कौन है, तो अली दे है। नंबर 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल देश के खिलाड़ी है। किसके? पुर्तगाल के, ठीक है, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। एक ऑप्शन आ रहा है लियोनेल मेसी, ये हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी। किसके? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कई बार इनके कंट्री मतलब जो खिलाड़ी कोई से भी खेल को उनके देश का नाम पूछा जाता है। तीनों चारों जो मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं, मतलब फेमस खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में जरूर पूछा जाता है हमेशा, तो याद रखना अर्जेंटीना। एक ऑप्शन यहाँ बच गया अपना सुनील छेत्री, तो ये अपने भारत देश के खिलाड़ी हैं। किस देश के? भारत के खिलाड़ी हैं। भारत के कप्तान भी फुटबॉल टीम के, और ये 10वें नंबर पर हैं गोल करने के मामले पे, 10वें नंबर पर हैं। इन्होंने 70 गोल किए हैं। कितने? 70 गोल किए हैं इन्होंने, ठीक है, याद रखना। रोनाल्डो ने अभी 100 गोल कंप्लीट किए ही हैं। और अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ये है 15वें नंबर पर, ठीक है, 15वें नंबर पर इन्होंने 69 गोल किए हैं, ठीक है, याद रखना इसको। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की इंटरनेशनल फुटबॉल में 100 गोल करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, तो याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? जो रोरो ट्रेन है इसकी शुरुआत हुई है बेंगलुरु से। कहाँ से हुई है? बेंगलुरु से हुई है। जो बेंगलुरु था पहले नाम, वहाँ से हुई है बेंगलुरु से, ठीक है, तो याद रखना रोरो जो ट्रेन है उसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मौलिक अधिकार से संबंधित मुख्य याचिकाकर्ता किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो किस व्यक्ति का निधन हो गया है? वो है केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती का, केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है। मुख्य याचिकाकर्ता थे मौलिक अधिकार के। इनके बीच एक फेमस विवाद है, मौलिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य, ठीक है, फेमस विवाद रहा था मौलिक अधिकारों को लेकर। तो इन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी मौलिक अधिकार संबंधित की मौलिक अधिकार जो भारत के हैं फंडामेंटल राइट्स, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है क्वेश्चन। और यह बात आ रही है मौलिक अधिकार की कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हैं 6, याद रखना, तो 6 है मौलिक अधिकार। पूछा गया क्वेश्चन है कई बार कि मौलिक अधिकार कितने, तो 6 हैं। और अब केशवानंद भारती का निधन हो गया है, मौलिक अधिकार से संबंधित मुख्य याचिका करता थे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, वो कौन बने हैं? तो बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अदीब। मुस्तफ़ा अदीब हैं, इनको हाल ही में लेबनान देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इनसे पहले थे, पूर्व में थे हसन दियाब। कौन थे? हसन दियाब। ये इनसे पहले प्रधानमंत्री। पूछ ले कि हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब को प्रधानमंत्री बनाया गया लेबनान देश का, तो उससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो हसन दियाब थे। लेबनान की राजधानी पूछ ले तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या है? बेरूत लेबनान की राजधानी। हाल ही में यहाँ पे विस्फोट हुआ था, धमाके हुए थे, तो उनके बाद बहुत सारे लोग मारे गए थे। उनकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद मुस्तफ़ा अदीब को पीएम बनाया गया, का प्रधानमंत्री बनाया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया है? पश्चिमी बंगाल में किया गया है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ? वो किया गया दुर्गापुर में, दुर्गपुर में किया गया है ये, ठीक है। दुर्गपुर में सोलर ट्री मतलब सौर ऊर्जा का जो ट्री यानी होता है पेड़, तो सौर ऊर्जा की प्लेटें पेड़ होते उस टाइप से लगाई गई है वहाँ पे, मतलब बहुत बड़ी दुनिया की वृक्ष के डिजाइन में। तो वो कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल में, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो कौन से देश ने भारत को कोरोना से निपटने के लिए
3500 करोड़ का ऋण दिया है, तो दिया है जापान देश ने। किसने दिया है? जापान ने भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से किसे शामिल किया है? तो कौन से देश को शामिल किया है? वो किया है मालदीव देश को वापस से राष्ट्रमंडल खेल संघ में शामिल किया है। ठीक है, तो मालदीव को राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल किया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो कौन सा देश रहा है? शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। स्विट्जरलैंड रहा है पहले नंबर पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस में, सॉरी 2 बार आ गया, टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है सेरेना विलियम्स। कौन बनी है? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स है जो सर्वाधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी बनी है। ये अमेरिका की खिलाड़ी, कहाँ की है? अमेरिका की, अमेरिका की खिलाड़ी हैं। और इनकी एक और बहन है वीनस विलियम्स, तो कभी पूछ ले, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स दोनों हैं अमेरिका देश की, तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? तो कर्ज का बोझ होगा हमारे महान भारत देश पर। 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ होगा हमारे भारत महान देश पर। भाइयों और बहनों, हमारे भारत देश पर सबसे अधिक कर्ज होगा 2021 तक। ये विकास कर रहा हमारा देश, देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा हमारा देश भारत। तो भारत एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में इटली में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इटली में भारत के राजदूत बनाए गए हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत का राजदूत बनाया गया। ठीक है, इटली में भारत के राजदूत बनाए गए डॉक्टर नीना मल्होत्रा। याद रखना, राजदूत किसी भी देश में हो पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को आईपीएल का आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो कि कौन सी कंपनी को आईपीएल का आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है अनअकैडमी को। किसे? अनअकैडमी को। जो अनअकैडमी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसको आईपीएल का आधिकारिक पार्टनर चुना गया है। अब पूछे कि ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? तो आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर जो आईपीएल को स्पॉन्सर करेगा वो है ड्रीम 11। तो आईपीएल का स्पॉन्सर है ड्रीम 11 और आधिकारिक पार्टनर है अनअकैडमी। याद रखना, दोनों में डिफरेंस है। आईपीएल का स्पॉन्सर पूछे या प्रायोजक पूछे तो वह ड्रीम 11 जो कंपनी आप देखा हो, आपने भी ड्रीम 11 में टीम चुनी हुई होगी। और अनअकैडमी आपने इस पर क्लासें भी ली होगी। जो अनअकैडमी है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसको जो कंपनी है इसको आधिकारिक पार्टनर चुना गया है आईपीएल का अगले 3 साल के लिए। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है इसे? तो इसे किया गया है गोल्डन एरो में। किसे किया गया है? गोल्डन एरो में। तो गोल्डन एरो में भारत जो लड़ाकू विमान लाए गए हैं उन्हें शामिल किया गया है स्क्वाड्रन, जो इनकी यूनिट होती है उसमें। ठीक है, तो जो राफेल लड़ाकू विमान है उनको भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनको राफेल लड़ाकू विमान को कहाँ लगाया गया है, मतलब कहाँ इनको रखा गया? तो इनको रखा गया अम्बाला एयरबेस पे। अम्बाला एयरबेस पे रखा गया इन्हें। अम्बाला एयरबेस पे रखा गया इन्हें। ठीक है, तो एयरबेस पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा में सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लोकसभा में सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है उत्पल कुमार सिंह। किसे किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा में सचिव बनाया गया है। ठीक है, याद रखना। अब पूछे कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। राजस्थान के कोटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? तो भारत देश का है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है भारत का। पहले नंबर पर है चीन। ठीक है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। और एक और बात करें कि भारत का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, रेलवे का भी दूसरा है और सड़क का भी दूसरा है। पहले नंबर पर चाइना आता है। ठीक है, तो याद रखना सड़क और रेलवे दोनों में भारत का नंबर 2 स्थान है नेटवर्क के मामले में, रेल लाइन और सड़क मार्ग के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने करी है, किसने की है, कि कौन से देश ने की है? तो वो की है सऊदी अरब ने। किसने की है? सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब ने अभी जो G20 समूह है उसके विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, याद रखना। तो हमने आज बात की सितंबर माह के फर्स्ट वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छा सा वीडियो समझ में आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों को और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।